3 से 9 या 10 साल के बच्चों के दिमाग की ग्रोथ सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खान पान, खेल कूद, अलग अलग एक्टिविटी, अलग हैबिट से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग तेज़ फोकस्ड हो, उनकी याददाश्त अच्छी हो, तो इन डाइट्स, इन खाने को उनका हिस्सा बना दें। ये बदलाव आगे चलकर बहुत बड़ा फ़ायदा देंगी। कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको बताऊंगी जिससे आपके बच्चे समझदार, तेज़ दिमाग, होशियार बनेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। ये रात का टाइम है। हलवा मैंने देसी घी में बनाया हुआ था और जो दूध है ना उसको इंडक्शन में पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा बहुत काम ना मेरा इंडक्शन में हो जाता है तो गैस की ना थोड़ी बचत हो जाती है। हलवा मैंने किस तरीके से बनाया था आगे आपको वीडियो में समझ आते जाएगा, जो कि बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना हुआ था। हलवा की ना सूजी को काफ़ी भूनना पड़ता है। मैंने ना काफ़ी देर तक इसको भूना हुआ था। और इलायची भी ना वैसे ही हम लोग पीस के डालते हैं तो वो पिसती नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा उसको तवा में गरम कर लिया था। उसके बाद मैंने छिलका सही दी, उसको पीस के डाला हुआ था। और ना आप कभी भी मीठा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें, तो उसका ना टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हलवा बनाते हैं और साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। 3 से 9 साल की उम्र बच्चे की वो उम्र है जो सीखता है, याद रखता है और तेज़ी से बढ़ता है। इस समय में आप जितना अच्छा खान पान, जितना अच्छा माहौल और जितनी अच्छी शिक्षा देंगी ना, उतना ही बच्चा आपका समझदार, होशियार बनेगा। इसलिए इस उम्र में बच्चों के दिमाग के ग्रोथ का बेहतरीन यानी गोल्डन समय कहा जाता है। तो अगर आपके बच्चों की एज 3 से 9 साल है और आप चाहते हैं कि उनके दिमाग को तेज कर शार्प माइंड बनाएं, तो ये सुनहरी उम्र है। आपको पता है एक बच्चे का दिमाग इतनी तेज़ी से कैसे सीखता है? 3 से 9 साल की उम्र बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट की गोल्डन एज होती है। इस उम्र में याददाश्त बनती है, सोचने की शक्ति आती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। अक्सर पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई पर, खिलौनों पर, अच्छे महंगे टॉयज़ पर, महंगे खिलौने पर ही फोकस करते हैं, जबकि सही नींव उनका खाना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और आदतें होती हैं। पहले हम बात करते हैं खाने के इन 4 फूड का। आप ध्यान रखें तो बच्चों का सिर्फ दिमाग ही तेज़ नहीं बल्कि बहुत एक्टिव भी हो जाता है। तो पहली चीज़ है जो खाने में देना है वो है जिंक। बच्चों के दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। बच्चों के दिमाग का ये हिस्सा 9 साल तक या 11 से 12 साल की उम्र तक बनता रहता है, यानी कुछ बच्चों में ये 12 साल की उम्र तक बन रहा होता है। बच्चों का दिमाग यानी इस हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद न्यूरॉन्स बच्चों के सोचने और समझने का काम करते हैं और इनकी शाखाएं बढ़ाने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। दिमाग में सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं। अगर बच्चे के शरीर में जिंक की कमी हो जाती है तो इन न्यूरॉन्स की ग्रोथ ना रुक जाती है और फिर बच्चे का ध्यान, याददाश्त और पढ़ाई में कुछ बुरा असर पड़ता है। जिंक की कमी को पूरा करने वाले सोर्स हैं अंडा, गोश्त, दालें, नट्स, ये सब ब्रेन फूड्स हैं। लेकिन हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर भागते हैं, जबकि ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा ब्रेन फूड है विटामिन डी। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, जबकि विटामिन डी ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शन बनाता है। दिमागी न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन अच्छा होगा तो बच्चा तेज़ी से समझने, चीज़ों को ध्यान में रखने और रिस्पॉन्ड करता है। ये विटामिन ज़्यादातर धूप से मिलता है, लेकिन बच्चा घर में ही रहता है, धूप में नहीं जाता, तो उसके खाने में आप अंडे, मछली, देसी घी, इस तरह की चीज़ें खाने में शामिल करवाएं। इसके अलावा ये दही में भी मौजूद होता है, लेकिन दही ना खट्टा हो, घर का बना हुआ हो। तीसरा जो है आपको बच्चे के खाने में शामिल करना है वो है चिकनाई वाली चीज़, यानी आप अपने बच्चों को मीट, मटन ज़रूर दें। रेड मीट जो होता है ना वो अच्छा होता है, ये चिकन वगैरह जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अगर बच्चा वैसे ही मीट नहीं खाता तो आप बच्चे को कीमा बनाकर खिला दें। इसके अलावा आप बच्चों को सीड्स दें, जैसे कि आप कद्दू के सीड्स दे सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। स्टोरी टेलिंग मतलब बच्चों को कहानी सुनाना। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बच्चे के दिमाग, भावना और सोशल स्किल्स के लिए भी ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कहानी सुनते सुनते अपने दिमाग में कुछ नया सोचते हैं, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी, अपनी सोच को रियलिटी में लेना यानी इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी,
ये सब उनके दिमाग में डेवलप होता है। 5वीं एक्टिविटी है विजुअल लर्निंग। इसका मतलब देखो और समझो। पिक्चर्स, चार्ट्स और डायग्राम से सीखना। इससे बच्चे जल्दी समझते हैं। पिक्चर्स और डायग्राम से ना बच्चे के कॉन्सेप्ट सरल और साफ हो जाते हैं। 6वीं एक्टिविटी है बच्चों को सवाल पूछने देना। ये जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है, लेकिन हम लोग ना इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा चाहे किसी भी एज में हो, 3 साल या 5 साल या 10 साल, जिस भी एज में, जिस भी उम्र का हो, जब भी वो ज़्यादा सवाल करता है तो हम चिढ़ जाते हैं। जबकि जब बच्चा सवाल पूछता है तो ये बच्चे के दिमाग के काम करने की स्पीड को ना बढ़ाता है। इसलिए बच्चे को सवाल पूछने दें। जब वो सवाल पूछते हैं तो उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। बच्चों के खाने में और एक्टिविटी में ये सब बदलाव आगे जाकर उन्हें बहुत फ़ायदा देती हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल या 10 या 12 साल का भी है तो आप ये सारी एक्टिविटी, ये सारी डाइट्स ना अपने बच्चे के खाने में ज़रूर शामिल करें और अपने बच्चे को शार्प माइंडेड बनाएं। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।